हेलो दोस्तों, बेसिक टू एडवांस एक्सेल की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम क्लिपबोर्ड ग्रुप के सभी टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया हुआ है। अब हम इस डेटा पे वन बाय वन इन सभी टूल्स को अप्लाई करेंगे और इन सभी टूल्स का यूज करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टूल है हमारा कट की यहाँ पर एक शॉर्ट की भी मेंशन कर रखी है, यहाँ पर Ctrl+X। अब ये जो कट है हमारा, कट क्या काम करता है, रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट एट समवेयर एल्स। तो ये क्या काम करता है, जब भी आप यहाँ पर जो भी डेटा आपने सिलेक्ट कर रखा है उसको वहां से रिमूव करता है और पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड, और ये क्या करता है, क्लिपबोर्ड में उसको पेस्ट कर देता है। पेस्ट करने के बाद में क्या, अब आप जहां पे भी उसको पेस्ट करना चाहते हो वहां पे कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड में जाकर ही पेस्ट करो, आप डायरेक्टली पेस्ट की शॉर्टकट की होती है, आप डायरेक्टली पेस्ट की शॉर्टकट की से भी पेस्ट कर सकते हो अपने डेटा को, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर काजल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कट पे क्लिक करता हूँ। कट पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है जो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि जो भी आप यहाँ से कट करते हो तो कट करने के बाद में वो डेटा आपका क्लिपबोर्ड में आता है। तो मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। अब मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रख दिया, देन उसके बाद क्लिपबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पे काजल को क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे काजल है जो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। या तो यहाँ से इस तरह से भी कट करके पेस्ट कर सकते हो, या फिर मैं इसकी जगह क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको कट करता हूँ। कट करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कट किया, कट करने के बाद में पेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, Ctrl+V प्रेस किया। जो पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, Ctrl+V। Ctrl+V से जब मैं पेस्ट करूंगा तो डेटा हमारा कट होने के बाद में दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर जब क्लिपबोर्ड के थ्रू किया था तो वहां पे क्या किया, तो जैसे मैं यहाँ पर जयसिंह को मैं क्लिपबोर्ड के थ्रू करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर जयसिंह को क्लिपबोर्ड के थ्रू यहाँ पर मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपना कर्सर रखूंगा, देन यहाँ पर क्लिपबोर्ड में जाऊंगा और यहाँ पर जयसिंह पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे जब मैंने यहाँ पर क्लिपबोर्ड को यूज किया तो यहाँ पर जो जयसिंह है ऑलरेडी वहां पर शो हो रहा है। यानी कट करने के बाद में जो डेटा है आपको ऑटोमेटिक वो क्लिपबोर्ड में जा रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो तो वहां से जयसिंह ऑलरेडी एज इट इज है। लेकिन जब मैं यहाँ पर शॉर्टकट की या फिर टूल के अकॉर्डिंग करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+X, तो मैंने यहाँ पर Ctrl+X प्रेस किया। उसके बाद में जब मैं इसको Ctrl+V से यहाँ पर दूसरी जगह पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर जो जयसिंह है वहां से कट होकर दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कट करके अपनी वैल्यू को दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। यानी आप चाहते हो कि जो भी यहाँ पर हमारा नेम था वहां से कट होकर दूसरी जगह प्लेस हो जाए, तो आप यहाँ से इजिली कर सकते हो। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो हमारा कट टूल है उसका यूज करेंगे। मैं वापस Ctrl+Z करता हूँ जिससे कि हमारे सभी जो भी वैल्यूज है वो वापस उसी जगह पे पेस्ट हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा कॉपी। दोस्तों एक होता है कट और एक होता है कॉपी। अब कट और कॉपी में डिफरेंस क्या होता है, पहले वो आप एक बार समझिए। कट क्या करता है, कट जब भी कभी आप कोई भी वैल्यू कट करके, जैसे मैं यहाँ पर कट करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर वैल्यू थी वहां से कट होकर दूसरी जगह आ जाएगी। लेकिन कॉपी क्या करता है, जैसे मैं यहाँ पर जयसिंह को कॉपी कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर जयसिंह को कॉपी किया। अब मैं यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर जो जयसिंह है ऑलरेडी वहां पर शो हो रहा है। लेकिन जब आप दूसरी जगह वहां पर पेस्ट करते हो तो उसकी एक और कॉपी बन जाती है, यानी एक और उसकी कॉपी बन जाएगी। तो कट करेगा तो जब कट यूज करेंगे तो कट में क्या होगा, वहां से वैल्यू कट होके यानी रिमूव होके दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ पे कॉपी करोगे तो कॉपी करने के बाद क्या होगा, जहां पर ऑलरेडी वैल्यू आपने सिलेक्ट करके कॉपी किया था वहां पे तो वो वैल्यू रहेगी, लेकिन जब आप दूसरी जगह वहां पर पेस्ट करोगे तो वहां पे भी एक न्यू कॉपी उसकी बन जाएगी। तो कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है, कट करने के बाद में आपकी वैल्यू वहां से कट होगी दूसरी जगह प्लेस हो जाएगी, लेकिन कॉपी जब करोगे तो वहां पर वैल्यू जो भी आपकी कॉपी की है वो दूसरी जगह उसकी एक और कॉपी बना देगा। यानी वहां पर तो कॉपी ऑलरेडी वहां पर वो वैल्यू रहेगी, लेकिन एक और कॉपी उसकी बन जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों कट और कॉपी का यूज करते हैं। कॉपी की शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+C। तो कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C यूज करेंगे और कट करने के लिए Ctrl+X यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम कॉपी ऑप्शन का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे कॉपी एज पिक्चर। जैसे अब मैं यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Z मैंने वापस कर दिया। अब उसके बाद में अब मैं इन सभी जो भी हमारा डेटा है उसको सभी को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में नॉर्मली मैं कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमारे टेक्स्ट आ रहे हैं, यानी जो ये वैल्यू है बिल्कुल टेक्स्ट के फॉर्म में हमारी दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगी। लेकिन जब मैं यहाँ पर इन सभी वैल्यूज को, जैसे मैंने यहाँ पर ये सभी वैल्यूज को मैंने क्या किया, कॉपी एज पिक्चर किया। तो कॉपी एज पिक्चर करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो डायलॉग बॉक्स में क्या है, एज शोन ऑन स्क्रीन। तो ये क्या काम करेगा, जब भी आप यहाँ से कॉपी करोगे तो वो क्या करेगा, स्क्रीन पर एज शोन करेगा यानी दिखेगा। एज शोन व्हेन प्रिंटेड, जब भी आप पेंट करोगे तो वो पेंट के थ्रू आपको, जैसे जब भी आप पेंट करोगे तो पेंट वाले फॉर्मेट में आपको वहां पर कॉपी में दिखेगा। अब इसका फॉर्मेट किस तरह से, आप पिक्चर वाले फॉर्मेट में चाहते हो, बिटमैप, तो आप जो भी फॉर्मेट यहाँ पे चाहते हो तो उस फॉर्मेट में आपकी जो है डेटा वो कॉपी होगा। जैसे मैं यहाँ पर पिक्चर वाले फॉर्मेट में करता हूँ तो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया, उसके बाद में Ctrl+V कर
करता हूँ। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारा ऊपर वाला डेटा है वो तो टेक्स्ट की फॉर्म में है, लेकिन जो यहाँ पर ये वाला डेटा है यानी जो मैंने कॉपी एज पिक्चर किया है तो वो किसकी फॉर्म में है, वो एक इमेज की फॉर्म में है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप कॉपी एज पिक्चर करते हो तो आपका जो डेटा है वो एक पिक्चर वाले फॉर्मेट में कॉपी होगा, लेकिन आप जब नॉर्मली कॉपी करते हो तो वहां पर क्या होगा, वो आपका टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में, जब भी आप पेस्ट करोगे तो टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में ही आएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कॉपी और कॉपी एज पिक्चर का यूज करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको में डाउट होता है या फिर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद मैं वापस इसको डिलीट कर देता हूं। मैं यहाँ पर इस वैल्यू को भी डिलीट कर देता हूं। यहाँ पर Ctrl+Z करके मैं सारा जो भी हमने यहाँ पर काम किया था वो सारा मैं अंडू कर देता हूं। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर कॉपी और कॉपी एज पिक्चर का यूज करेंगे। तीसरा ऑप्शन जो हमारा टूल है फॉर्मेट पेंटर। अब ये फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है दोस्तों, लाइक द लुक ऑफ ए पर्टिकुलर सिलेक्शन, यानी जो भी आपका जो पहले से आपका सिलेक्शन है आप उसको बिल्कुल ऐसे ही सेम करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखेंगे नेम है, अब नेम में जो सेल का फॉर्मेट है वो कैसा येलो कलर का है और बोल्ड है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी अदर टेक्स्ट का यानी किसी अदर सेल का बिल्कुल सेम टू सेम वही फॉर्मेट आप करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अपना एक बार क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद में अब मैं जिस भी जगह यहाँ पर प्लेस करूंगा तो ऑटोमेटिक बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 38 का जो फॉर्मेट है बिल्कुल नेम वाले फॉर्मेट में आ गया है। जैसे यहाँ पर येलो सेल है, ऐसे यहाँ पर 38 का भी येलो सेल हो गया। यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड है और यहाँ पर भी बोल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट यानी कोई भी प्रीवियस फॉर्मेट आप सेम टू सेम फॉर्मेट पेस्ट करना चाहते हो तो वो आप ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पर देखेंगे जब भी मैंने यहाँ पर एक बार सिंगल क्लिक किया तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल यानी वन टाइम ही वो यहाँ पर फॉर्मेट पेंट करेगा, यानी जो भी आपने फॉर्मेट यहाँ पर सिलेक्ट किया हो उसको वन टाइम ही करेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डबल बार क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद में जितनी बार भी आप यहाँ पे इसको फॉर्मेट को पेस्ट करना चाहते हो तो उतनी बार आप यहाँ पे फॉर्मेट को पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करके एक्सेल में कोई भी सेम फॉर्मेट आप जो भी यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हो। इसकी दोस्तों याद रखना एक्सेल में कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, लेकिन वर्ड में शॉर्टकट की होती है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं बच्चे कि जो वर्ड की शॉर्टकट की होती है वही सेम मान लेते हैं कि एक्सेल में भी वही सेम शॉर्टकट की होती है, लेकिन एक्सेल में कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना। उसके बाद वापस मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर Ctrl+Z कर लेता हूं। मैं यहाँ पर Ctrl+Z कर लिया और मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को येलो फॉर्मेट में ही रहने दिया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा पेस्ट स्पेशल। अब ये दोस्तों देखिए यहाँ पर पेस्ट स्पेशल वो भी हमारा एक्टिव शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा जो पेस्ट स्पेशल वो एक्टिव शो नहीं हो रहा। अब ये एक्टिव कब शो करता है, या तो आप किसी भी डेटा को कॉपी करते हो, जैसे ही मैंने यहाँ पर डेटा को कॉपी किया तो कॉपी करने के बाद में हमारा पेस्ट स्पेशल शो होता है। आप यहाँ पे पेस्ट कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर जैसे नॉर्मली कोई भी वैल्यू यहाँ पर कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में जैसे कि मैंने आपको कट और कॉपी में बताया था कि कैसे आप वैल्यू को पेस्ट करोगे, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैं पेस्ट में जाकर वैल्यू को पेस्ट करता हूँ, तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यानी जो भी डेटा आप यहाँ पे कॉपी करते हो तो उसको पेस्ट करने के लिए उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। आप Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ पे जाके भी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपना डेटा पेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जब हमने यहाँ पर पेस्ट स्पेशल को ओपन किया तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। अब हम वन बाय वन इन सभी ऑप्शंस का यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने यहाँ पर डेटा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अपना कर्सर यहाँ पर रखता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमारा पेस्ट। जब आप नॉर्मली पेस्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए जो भी आपके यहाँ पर डेटा की फॉर्मेटिंग है, जो भी डेटा है वो बिल्कुल सेम टू सेम पेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो जैसिंग है, जैसिंग के कॉलम की विड्थ जो है हमारे नेम वाला कॉलम है, कॉलम की विड्थ हमारी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पर कॉलम की विड्थ हमारी नहीं आ रही है। यानी जैसे भी आपका डेटा है बिल्कुल सेम टू सेम हमारी कॉलम की विड्थ नहीं आ रही। बाकी उसके अलावा जो भी यहाँ पे फॉर्मेट है, जैसे यहाँ पे कमेंट्स देखोगे तो कमेंट्स आपको शो हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारा नंबर का फॉर्मेट है बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला। अब यहाँ पर फॉर्मूला दोस्तों कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने अपने कर्सर एन वाले कॉलम में रखा। एन वाले कॉलम में रखने के बाद पेस्ट में जाऊंगा और यहाँ पे फॉर्मूला पे क्लिक कर दूंगा। तो फॉर्मूला पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे जो भी हमारे टेबल का फॉर्मेट है वो टेबल का फॉर्मेट हमें शो नहीं होगा। अब इसमें हमें सिर्फ क्या क्या शो होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने टेबल वाले कॉलम में यहाँ पर फॉर्मूले यूज कर रखे हैं और यहाँ पर भी टेबल वाले कॉलम में फॉर्मूले आपको शो होंगे। फॉर्मूले के अलावा बाकी कोई भी चीज आपको यहाँ पर शो नहीं होगी। जैसे यहाँ पर मैंने ध्रुव वाले कॉलम में सेल का फॉर्मेट दे रखा है और यहाँ पर कमेंट भी इंसर्ट कर रखा है, लेकिन यहाँ पर हमें ना तो यहाँ पर कमेंट इंसर्ट
जो भी हमने किया हुआ था वो शो होगा, और ना यहाँ पर ना टेबल का फॉर्मेट यानी जो भी कलर हमने सेल का कलर दिया हुआ था वो यहाँ पर आपको शो होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमने नंबर का फॉर्मेट दिया हुआ है वो भी यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। तो फॉर्मूले फॉर्मेट का यूज करके आप सिर्फ फॉर्मूले को यहाँ पर पेस्ट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर जाता हूँ, वापस पेस्ट में जाता हूँ। पेस्ट में जाने के बाद में यहाँ पर फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग में क्या होगा, यहाँ पर आपको नंबर का फॉर्मेट दिखेगा, जैसे यहाँ पर 32.0 है, यहाँ पर भी 32.0 आपको शो होगा, लेकिन यहाँ पर 32.0 आपको शो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर आपको नंबर का फॉर्मेट दिख जाएगा और उसके साथ साथ जो भी आपने फॉर्मूले यहाँ पर यूज किए हुए वो सभी फॉर्मूले भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्मूले और नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करके आप यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग को बिल्कुल सेम टू सेम पेस्ट कर सकते हो और साथ साथ फॉर्मूले को भी यहाँ पर शो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जाएंगे हम, वहां पर आप हमारा आएगा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। जब मैं यहाँ पर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग को करूंगा तो देखेंगे जो भी आपका यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे फर्स्ट वाले पैटर्न में हमने यहाँ पर पेस्ट किया था तो बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट हमारे यहाँ पर आ जाएगा। यानी जैसे भी इस डेटा की हमारी फॉर्मेटिंग थी बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेटिंग आ जाएगी। यहाँ पर हमें कमेंट्स भी शो हो रहे हैं, यहाँ पर हमें नंबर की जो भी स्टाइल दी हुई है, नंबर की स्टाइल दी हुई है और साथ साथ यहाँ पर जो सेल की स्टाइल दी हुई है वो भी यहाँ पे शो होगा। उसके साथ साथ जो भी हमने यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ था, यहाँ पर यूज किया हुआ था वो भी फॉर्मूला आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का यूज करके बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे एक्सेल में पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे यहाँ पर नो बॉर्डर्स। जब भी मैं यहाँ पर नो बॉर्डर्स करता हूँ तो देखेंगे आपका जो डेटा है, डेटा में यहाँ पर बॉर्डर्स दे रखे थे, लेकिन जब मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमें बॉर्डर शो नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर के अलावा बाकी सभी चीजें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अगर बॉर्डर के अलावा बाकी सभी फॉर्मेट को यहाँ पर अपनी टेबल में पेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम यहाँ पर बॉर्डर वाला जो पेस्ट फॉर्मेट है हमारा उसको यूज करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कीप सोर्स कॉलम विद। अब यहाँ पर कीप सोर्स कॉलम विद का यूज कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर टी वाले कॉलम में अपना कर्सर रखता हूँ। अब उसके बाद में यहाँ पर मैं जाता हूँ पेस्ट स्पेशल में, अब कीप सोर्स कॉलम विद पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा आपका डेटा का फॉर्मेट है, यानी जैसे आपके कॉलम की विड्थ है बिल्कुल सेम कॉलम की विड्थ भी आ जाएगी। उसके साथ साथ जो भी आपके यहाँ पर फॉर्मेट दिए हुए हैं वो फॉर्मेट भी आ जाएंगे, यानी जो भी इसमें आपने कॉलम की विड्थ में चेंजेस किया था, उसके अलावा सेल्स की स्टाइल में, उसके अलावा फॉर्मूले है नंबर फॉर्मेट में, तो उसमें आपके जो जितने भी आपने उसमें चेंजेस किए होते हो, यानी जो भी आपने फॉर्मेट दिया हुआ है, अपने कॉलम की विड्थ जितनी भी दी हुई है, तो बिल्कुल सेम टू सेम आपका डेटा जो है कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कीप सोर्स कॉलम विद वाले जो भी ऑप्शन है उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पर ट्रांसपोज। अब दोस्तों ट्रांसपोज क्या करता है, जैसे आपके यहाँ पे नेम्स आपको एक ही कॉलम में शो हो रहे हैं और यहाँ पर जो भी आपके सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अलग अलग कॉलम्स में शो हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने डेटा यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं नीचे यहाँ पर अपना जो डेटा है उसको ट्रांसपोज करूंगा। तो ट्रांसपोज क्या करेगा, जो भी आपके यहाँ पर नेम्स शो हो रहे थे, नेम्स आपके एक ही कॉलम में शो हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर देखो नेम्स आपको कहाँ पे अलग अलग कॉलम्स में शो होंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट आपके अलग अलग कॉलम में शो हो रहे थे, अब आपको जो भी सब्जेक्ट है वो आपके एक ही कॉलम में शो होंगे। तो ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करके जो आपका डेटा रो में है, रो के डेटा को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉलम के डेटा को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करेंगे दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा, यानी क्लियर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पर वैल्यू। अब दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर जो भी फॉर्मूला यूज किया होता है, अब यहाँ पर मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 12 लिखा, मैं 12 करने के बाद में यहाँ पर देखें ऑटोमेटिक यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है। अब आप चाहते हो कि जब भी यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस करो तो यहाँ पर जो हमारा टोटल है वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी जो भी आपने फॉर्मूला यूज किया है उसको आप वैल्यू में पेस्ट करना चाहते हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैंने सबसे पहले अपने डेटा को कॉपी करूंगा। डेटा को कॉपी करने के बाद में जहां भी आप अपने डेटा को पेस्ट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे अपने डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू में क्लिक कर दिया। तो वैल्यू में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो हमारी जो वैल्यू है वो एज इट इज 159 ही है, यानी कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आया। लेकिन मैं अगर किसी भी वैल्यू में, ऊपर वाली वैल्यूज में किसी में भी चेंज करता हूँ तो यहाँ पर देखें 192 हो गया। अगर यहाँ पे भी चेंज करता हूँ, यहाँ पे 89 करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 200 की जगह क्या हो जाएगा 245। ऐसी से मैं इनमें भी चेंजेस करता हूँ, मैं यहाँ पर 67 करता हूँ तो यहाँ पर 200 की जगह 223 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो भी आपने फॉर्मूले यूज किए हुए, यानी जो भी आपने टेबल में फॉर्मूले यूज किए हुए, आप उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मली हम यहाँ पे डेटा को कॉपी करेंगे। डेटा को कॉपी करने के बाद पेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से डेटा आपका जो भी आपने वो डेटा कॉपी किया हुआ था वो सभी डेटा हमारा वैल्यू में पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वैल्यू और नंबर फॉर्मेटिंग।
अब आप चाहते हो कि जो भी आपने यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रखा था आप उसमें भी चेंजेस करना चाहते हो, यानी वैल्यू को पेस्ट यानी फॉर्मूले को वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा और यहाँ पे वैल्यू नंबर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे जो भी आपने फॉर्मूला यूज कर रखा था वो फॉर्मूला भी हमारा वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, साथ साथ हमारे यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट भी आ जाएगा। लेकिन जो प्रीवियस हमने यहाँ पर वैल्यू वाला फॉर्मेट चूज किया था तो उसमें हमारा नंबर का फॉर्मेट नहीं आ रहा था। लेकिन जब यहाँ पर आप सेकंड वाले ऑप्शन यानी जो हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन वैल्यू और नंबर फॉर्मेट उसको सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे आपका वैल्यू और नंबर का फॉर्मेट आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप वैल्यू और नंबर फॉर्मेट में अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है हमारे यहाँ पर वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। तो वैल्यू और सोर्स फॉर्मेटिंग क्या होगा, जो भी आपने यहाँ पे डेटा में फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है या फिर आपके सेल की फॉर्मेटिंग है, तो वो सभी फॉर्मेटिंग यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। साथ साथ आपको यहाँ पे कमेंट भी शो हो जाएगा और यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो गया दोस्तों, जो भी आपका फॉर्मूला था फॉर्मूला आपका वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी जो भी वैल्यूज हैं, जो भी आपका टेबल है, टेबल को आप फॉर्मेटिंग के साथ साथ भी पेस्ट कर सकते हो, यानी जहां भी आप अपनी जिस भी लोकेशन पे आप अपने डेटा को पेस्ट करना चाहते हो तो उस लोकेशन पे आप अपने डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है वो भी कंप्लीट होता है। उसके बाद में अदर पेस्ट ऑप्शंस में आप देखेंगे फॉर्मेटिंग। अब आप चाहते हो कि जो भी आपके टेबल का फॉर्मेट है, यानी सिर्फ आपको टेबल का फॉर्मेट चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूं, मैंने यहाँ पर डेटा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे पेस्ट में जाता हूँ और यहाँ पर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो भी आपका यहाँ पर फॉर्मेट है सिर्फ फॉर्मेट आ जाएगा, जिसमें आपका यहाँ पर जो भी कॉलम की विड्थ है वो आ गई यहाँ पर। उसके अलावा सेल की जो भी स्टाइल है, यानी येलो कलर से हाईलाइट था वो भी आ गया है। जिस सेल में येलो कलर था वो यहाँ पर सभी फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यानी आपको अगर टेबल में से सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसके लिए पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने डेटा को यानी जो भी आपका डेटा है उसमें से आप सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर हमारा लिंक। अब ये पेस्ट लिंक क्या करता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पेस्ट लिंक, मैंने यहाँ पर पेस्ट लिंक पे क्लिक किया। अब यहाँ पर सभी के क्या है, लिंक बन जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने 44 पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इक्वल टू C7 आ गया। अब मैं यहाँ पे देखिए कोई भी चेंजेस करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया 32 की जगह 78 कर दिया तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, लेकिन बाकी का जितना भी हमारा ऊपर का डेटा है उसमें किसी में भी कोई भी चेंज नहीं आ रहा। वहां पर 32 का एज इट इज 32 ही है। जहां पे भी अपना फॉर्मेट यूज किया हुआ था फर्स्ट वाला प्रीवियस वाला, वहां पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं शो होगा। लेकिन जब हमने यहाँ पर पेस्ट लिंक किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप पेस्ट लिंक करके यहाँ पे जो भी आपका फॉर्मेट है उसको आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा पिक्चर फॉर्मेट। अब यहाँ पर दोस्तों पिक्चर फॉर्मेट हमारा काम कैसे करता है, पिक्चर फॉर्मेट जैसा कि यहाँ पर हमने कॉपी एज पिक्चर किया तो बिल्कुल सेम हमारा डेटा जो भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके कॉपी कर रखा है, उसके बाद में यहाँ पे मैं पिक्चर पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा तो देखेंगे आपका जो डेटा है वो एक पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब मैं यहाँ पर पिक्चर में अपने डेटा को कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पेस्ट में जाऊंगा। पेस्ट में जाने के बाद में मैंने यहाँ पर अपना डेटा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में पेस्ट में जाऊंगा। पेस्ट में जाने के बाद में यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक कर दूंगा। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद में जो भी आपका डेटा है वो इस फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यानी उसके बाद में आप अपने डेटा को एज ए पिक्चर मूव कर सकते हो, जहां भी आप चाहते हो तो वहां पे मूव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं अपने जो भी हमारे पिक्चर फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया मैं इसको यहाँ पे नीचे थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा पेस्ट लिंक। यानी क्या करता है, ये पिक्चर में भी कन्वर्ट करता है और साथ साथ यहाँ पे हमारा जो डेटा है उसको लिंक भी बना देता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पिक्चर वाले लिंक एंड पिक्चर कर देता हूँ। लिंक एंड पिक्चर करने के बाद में देखेंगे यहाँ पर हमारा डेटा है वो पिक्चर फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 78 की जगह 100 कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 100 कर लिया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो पिक्चर में हमारा कोई भी डिजिट है वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर जो आप वहां पे चेंजेस करते रहोगे बिल्कुल सेम यहाँ पर आपका वो जो फॉर्मेट है जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू चेंज की है वो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो, यानी जो भी आपने डेटा को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में आप अगर उसको पिक्चर फॉर्मेट में और लिंक करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पिक्चर फॉर्मेट भी कंप्लीट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने जो डेटा है वापस कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में वापस जाते हैं पेस्ट में जाने के बाद में यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं। अब पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे अलग अलग ऑप्शन आ गए। फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वैल्यूज भी कर चुके हैं और उसके अलावा कमेंट्स। अब दोस्तों देखिए कमेंट्स, आप चाहते हो कि सिर्फ आपको कमेंट को यहाँ पे अपने डेटा में रखना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपना कर्सर जो है नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पर रेफरेंस को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर पेस्ट में जाता हूँ। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद में यहाँ पे कमेंट्स पे क्लिक कर देता हूँ। कमेंट्स पे क्लिक करने के बाद में ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो भी आपने यहाँ पे कमेंट इंसर्ट किया था वो यहाँ पे कमेंट हमारा शो हो जाएगा। यहाँ पर हो रहा है ना एलिगेंस एकेडमी 9th क्लास। तो आपको सिर्फ वहां से जो भी हमारे टेबल है, टेबल में से सिर्फ कमेंट वाला डेटा चाहिए, यानी जिस सेल में हमारा कमेंट है सिर्फ वो कमेंट चाहिए तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कमेंट इंसर्ट करने के बाद में आप जहां भी पेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ कमेंट को पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा वैलिडेशन। अब दोस्तों ये वैलिडेशन क्या काम करता है, देखिए वैलिडेशन क्या काम करता है, जैसे मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना लेता हूँ, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा वैलिडेशन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद में यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक किया, सोर्स में गया और यहाँ पर इन सभी नेम्स को सिलेक्ट कर लिया। नेम्स को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे डेटा वैलिडेशन क्रिएट हो चुका है, यानी जो भी आप यहाँ पे नेम चेंज करना चाहते हो उसकी एक लिस्ट यहाँ पर बन जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर भूमिका को सिलेक्ट कर लिया, उसके मार्क्स लिख देते हैं, तो यहाँ पर 78 मार्क्स हो गए। भूमिका ऑलरेडी वहां पर है, भूमिका की जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अनूप ऑलरेडी है, कोई बात नहीं, एक नाम रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 78 कर दिया, यहाँ पर 56 कर दिया, यहाँ पर 76 कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल, यानी मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर दिया। उसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अपना जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट भी चेंज कर दिया। अब मैं अब डेटा को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में अब यहाँ पर देखिए मैं नॉर्मली अपने डेटा को यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा, यहाँ पे वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा। तो वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। अब जो भी आपने यहाँ पर वैलिडेशन दिया हुआ था बिल्कुल सेम वही वैलिडेशन आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पे कमेंट्स को यहाँ पर निकाला, यानी पेस्ट करना चाहती है आप यहाँ पे सिर्फ कमेंट को पेस्ट कर सकते हो, और या फिर आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो डेटा वैलिडेशन का वो भी टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स ये भी करा चुका हूँ। कॉलम्स विथ ये भी करा चुका हूँ। फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स ये भी करा चुका हूँ। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट ये भी करा चुका हूँ। ऑल मर्ज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी जो भी आपने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट दे रखे हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर ग्रेटर देन में जाकर मैं कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं 50 से ज्यादा की वैल्यूज को किससे कलर हाईलाइट करना चाहता हूँ, डार्क रेड से, और ओके कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर मैं इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ हाईलाइट सेल्स में, लेस देन में जाकर मैं यहाँ पे 30 कर लेता हूँ और यहाँ पे ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद में देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर रखी है। अब मैं डेटा को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ, तो हमारे जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने आप कर्सर नीचे रखा है। नीचे रखने के बाद में पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद में ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट, यहाँ पर मैं ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट, तो जो भी हमारे फॉर्मेट है वो भी सभी हमारे पर कंडीशनल फॉर्मेट के आ जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट्स के भी जो भी आपने फॉर्मेट दिया हुआ है उनको सभी को यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो ये नेक्स्ट ऑप्शन भी वो भी कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद में अब यहाँ पे देखेंगे नन। अब यहाँ पे ऑपरेशन है, ऑपरेशन में नन है, ऐड है, सबट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड। अब हम वन बाय वन इन सभी ऑप्शंस को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ऐड ऑप्शन क्या काम करता है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब चाहते हो कि आप देखिए जैसे हमारे ये सभी वैल्यूज है, अब आप इन सभी वैल्यूज में कितना 10 का प्लस करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 10 लिख देता हूँ। यानी आपको इन सभी वैल्यूज में एक साथ 10 का प्लस करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पर 10 को कॉपी करता हूँ और इन सभी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यानी जिन वैल्यूज में आपको ऐड ऑन करना है उन सभी वैल्यूज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में पेस्ट में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद में यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मैं जब ऐड पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो देखेंगे सभी वैल्यूज में ऑटोमेटिक 10 का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद में यहाँ पर 100 है, 44 है, 20 है। अब मैं कंट्रोल वाई करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे 110 हो गया, 54 हो गया, 30 हो गया। यानी जितनी भी वैल्यूज हमने सिलेक्ट की हुई थी उन सभी में 10 का प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, यानी जो भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पर जितने भी वैल्यू आप यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो अपने डेटा में, तो एक साथ सभी वैल्यूज में पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाते हैं तो यहाँ पे सबट्रैक्ट। हम यहाँ पे सबट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ, यानी जो भी हमने यहाँ पर वैल्यूज ऐड ऑन की थी अब मैं सभी वैल्यूज को यहाँ पे माइनस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सबट्रैक्ट क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो जितने भी आपने यहाँ पर वैल्यूज को ऐड किया था तो अब वहां पर वही सेम वैल्यूज एक साथ सभी डेटा में से सबट्रैक्ट हो जाएगी। यानी सबट्रैक्ट मतलब कि वहां से डिलीट हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, मल्टीप्लाई। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का ऑप्शन यूज करूंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब क्या होगा, जो भी वैल्यूज हैं उन सभी में 10 का वो मल्टीप्लाई कर देगा, यानी एक साथ सभी वैल्यूज में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अब आप चाहते हो कि इन सभी वैल्यूज को डिवाइड करना है, यानी एक साथ डिवाइड करना चाहते हो 10 से, वापस जाते हैं पेस्ट स्पेशल में और उसके बाद में डिवाइड पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं।
ओके करने के बाद में देखेंगे जो भी आपका डेटा है, डेटा में से 10 का डिवाइड हो जाएगा, यानी जो भी आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी वैल्यूज आई थी उन सभी में 10 का डिवाइड होकर जो एक्चुअल वैल्यू आपकी आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पेस्ट स्पेशल मैं यहाँ पर नन कर दूंगा। नन करने के बाद में बिल्कुल आपका सारा डेटा बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर 10 है, मैंने वहां पर नन किया, तो नन करने के बाद में जितना भी आपका डेटा है वो सभी एक साथ पेस्ट हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर जो भी हमारा ऑपरेशन है वो यहाँ पर टूल हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद में स्किप ब्लैंक्स, अब यहाँ पर स्किप ब्लैंक्स का एक एक करके यूज करेंगे। मैं आपको बताता हूँ स्किप ब्लैंक्स का। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डेटा को कॉपी कर लिया, तो मैं आपको नीचे एग्जांपल बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना डेटा यहाँ पर पेस्ट कर लिया और एक बार और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, काजल को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर भूमिका को डिलीट कर देता हूँ, कुछ नंबर्स को यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स को डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जैसे की जगह मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर अभी लिख दिया, अभी की जगह यहाँ पर मैं अनूप की जगह मैं यहाँ पर कोई और नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर नितेश लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर नितेश नाम लिख दिया। अब उसके बाद में देखिए मैं यहाँ पर इस डेटा को कॉपी करूंगा। मैं कॉपी करके जब नॉर्मली इस डेटा को पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे जहां जहां हमारा ब्लैंक है बिल्कुल ब्लैंक भी हमारे यहाँ पर शो होगा, यानी जो भी आपका डेटा बिल्कुल सेम टू सेम वहां पर पेस्ट हो जाएगा, यानी उसको ओवरलैप कर देगा। ओवरलैप मींस के जो भी आपने डेटा वहां पर पहले से था, अब वो आप उस डेटा को कॉपी करके पेस्ट करोगे तो वहां पर आपको ब्लैंक, जहां पर भी ब्लैंक होगा ब्लैंक की जगह भी आपको ब्लैंक हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई जहां पे ये सेल जो भी डेटा है जहां पर वो ब्लैंक है, तो ब्लैंक के में क्या होगा, बिल्कुल सेम वही डेटा एज इट इज रहेगा। यानी जैसे यहाँ पर काजल है तो काजल ही रहना चाहिए, हिंदी में अगर यहाँ पर 100 मार्क्स है तो 100 ही रहना चाहिए। जयसिंह है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अभी है और यहाँ पर जयसिंह है। अब यहाँ पे क्या अभी को रिप्लेस करके वो जयसिंह कर देना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डेटा को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैं अपना कर्सर रखूंगा। उसके बाद पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा। पेस्ट स्पेशल जाने के बाद इसके ब्लैंक्स पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कि हमारा यहाँ पर ब्लैंक सेल था वहां पर पहले से ऑलरेडी काजल था और यहाँ पर 100 मार्क्स थे, तो एज इट इज है। लेकिन यहाँ पर पहले, अब यहाँ पर देखिए जयसिंह है और यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर अभी था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर ब्लैंक्स वाला ऑप्शन यूज किया तो यहाँ पे क्या कर दिया, अभी की जगह रिप्लेस करके उसको जयसिंह में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों आप स्किप ब्लैंक्स का यूज करके जो जो सेल हमारे ब्लैंक्स हैं उन सभी को स्किप करके बाकी का सारा डेटा आपका कॉपी पेस्ट कर देगा। तो इस तरह से आपका जो है नेक्स्ट ऑप्शन, ये जो स्किप ब्लैंक्स है वो भी ऑप्शन कंप्लीट होता है। मैंने आपको ट्रांसपोज के बारे में पहले ही बता दिया है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपने डेटा को कॉपी करूंगा। अब अपने डेटा को रो से कॉलम में और कॉलम से रो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपना कर्सर रखूंगा। उसके बाद पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा, यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक कर देते हैं, ओके। तो आपका जो डेटा है रो से कॉलम में और कॉलम से रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो हमारे फंक्शंस हैं हम उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट हमारा जो ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। अब यहाँ पर मैं क्लिपबोर्ड को कैसे यूज करूंगा, सबसे पहले मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ। क्लियर ऑल करने के बाद में अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ नेम्स को एक साथ कॉपी कर लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी को कॉपी किया और मैथ को कॉपी किया, और हिंदी और मैथ को मैंने यहाँ पे कॉपी किया। अब देखिए मैं नॉर्मली पेस्ट करता हूँ, तो पेस्ट करने के बाद में क्या होगा, जो मैंने यहाँ पर हिंदी कॉपी किया था वो यहाँ पर हमारा पेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो आपने रिसेंटली कॉपी किया वो सेम वैल्यू आपके यहाँ पर पेस्ट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर हिंदी कॉपी किया और मैथ कॉपी किया, मैं दोनों को यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्लिपबोर्ड में जाऊंगा और यहाँ पे हिंदी और मैथ दोनों आ जाएंगे और मैं पेस्ट ऑल कर दूंगा। तो पेस्ट ऑल करने के बाद में जो भी आपने यहाँ पर वैल्यूज को कॉपी किया था वो दोनों वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्लिपबोर्ड का यूज करके जो भी आप यहाँ पे वैल्यू को कट करते हो, कॉपी करते हो, वो सभी वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप एक साथ सभी को पेस्ट करना चाहते हो तो एक साथ कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर ऑल करूंगा तो आपकी जो क्लिपबोर्ड वाला जो फंक्शन है वो हमारा सभी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे क्लिपबोर्ड जो हमारा ग्रुप है उसका यूज करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया है वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट भी होता है तो आप मुझे डाउट भी बता सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही आज की जो हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगी और जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस आने वाली है, यानी मैं एक एक करके सभी यहाँ पर जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उन सभी पे वीडियो बनाऊंगा और यहाँ पर अपलोड करूंगा। तो आप अगर बेसिक से लेकर एडवांस तक एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें। अगर आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% बेसिक से लेकर एडवांस तक एक्सेल अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारी वीडियो आज की कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।